इसी में डिफरेंट लिमिट के रूल को एक थ्योरम की शक्ल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला गिवन क्या है आपको थ्योरम में कि फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोच टू c, इसको इस तरह रीड आउट करोगे, x अप्रोच टू c, इसका लिमिट a है, लिमिट x अप्रोच टू c और g ऑफ x का लिमिट b है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपको दिया जाए लिमिट, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका f ऑफ x इक्वल टू सम कांस्टेंट k की इक्वल हो, k क्या है, कांस्टेंट है, और आपसे पूछा जाए कि लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो रूल नोट कर ले, अगर फंक्शन कांस्टेंट है, अगर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू होगी वही का इसकी लिमिट की वैल्यू भी होगी। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 ओके। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर लिमिट अप्लाई किया जाए x अप्रोच टू किसी c के ऊपर, यहाँ पे x है, तो आपने इसी c की x की जगह डायरेक्ट क्या पुट करना है, c पुट करना है। तो ये एक और रूल हो गया। थर्ड रूल को देखें, अगर लिमिट x अप्रोच टू c दिया जाए, यहाँ पे कांस्टेंट k हो और उसके साथ f ऑफ x हो, तो रूल ये कहता है कि k कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू क्या हो जाएगा, c f ऑफ x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, a ऊपर आपको दी गई है, ये भी ओके हो गया। फॉर एग्जांपल रूल नंबर 4, अगर रूल देखिए मैंने तरतीब खुद बनाया है, ठीक है। अगर लिमिट दिया जाए x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे एक फंक्शन f हो, उसके साथ एक और फंक्शन g8 हो चुका हो, तो रूल ये कहता है कि सम, इसको सम रूल बोलते हैं, कि f ऑफ x का अलग होगा, लिमिट x अप्रोच टू c g ऑफ x का अलग होगा। अब देखिए इसका लिमिट क्या गिवन है, a, इसका लिमिट क्या गिवन है, प्लस b, इसका नाम क्या है, सम रूल, इसको क्या बोलते हैं, सम रूल। अगर मैंने रूल खुद बनाए हैं 5, तरतीब मेरे ख्याल में थोड़ा सा उल्टा होगा। अगर लिमिट x अप्रोच टू c दिया जाए, f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो, तो रूल ये कहता है कि दोनों का अलग अलग लिमिट होगा, यानी f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोच टू c g ऑफ x। इसका लिमिट हमें गिवन है a, दूसरे का लिमिट गिवन है b। इसको बोलते हैं डिफरेंस रूल। क्या रूल बोलते हैं, डिफरेंस रूल। छठा, अगर लिमिट दिया जाए x अप्रोच टू c, यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x हो, इसके ऊपर n हो, तो उसूल ये कहता है कि पावर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट अपने फंक्शन के पीछे जाएगा जहाँ पे x पड़ा हुआ है। अब x की जगह, अब हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x का रिज़ल्ट क्या है, a ऊपर n, तो लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x ऊपर n, इसका लिमिट ये आ जाएगा। रूल नंबर 7 आई थिंक सो, यस। अगर लिमिट x अप्रोच टू c दिया जाए, f ऑफ x के साथ डॉट किया जाए g ऑफ x, तो रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट में जब हो, ठीक है, इसको पावर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, पावर रूल। अप्रोचेस टू c f ऑफ x का अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x का अलग। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है a डॉट, इसकी वैल्यू हमें गिवन है b। ओके, यहाँ तक इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। नंबर 8,
लिमिट x अप्रोच टू अगर c दिया जाए, ऊपर f ऑफ x हो, नीचे g ऑफ x हो, तो रूल ये कहता है कि ऊपर अलग लिमिट, नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x का अलग लिमिट। लेकिन ये g ऑफ x इस c के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऊपर का लिमिट तो हमें गिवन है कि a है, नीचे का गिवन है b। इसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल। मेरे ख्याल में तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया। आई थिंक कुछ रह गए होंगे। ये पॉलिनोमियल रूल मैंने डिस्कस किया है, और एक और रूल भी है, ये नंबर 9। लिमिट अगर x अप्रोचेस टू c हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो ये c डायरेक्ट पॉलिनोमियल में x की जगह पुट होगा। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि अगर f ऑफ x g ऑफ x के साथ इक्वल हो, तो इसके लिमिट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी लिमिट भी एक फैक्ट, जो दोनों सेम लिमिट के ऊपर दोनों दोबारा भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर किया। मेरे यस, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।